महाभारत के युद्ध की तैयारी में अर्जुन अपनी शक्ति को और बढ़ाना चाहते थे। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में वे तपस्या करने के लिए हिमालय के घने वन में गए। वहां उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू की। अर्जुन ने कई दिनों तक उपवास रखा और कठोर तप किया। उनकी भक्ति देखकर देवताओं के राजा इंद्र सहित अन्य देवता भी प्रभावित हुए। लेकिन भगवान शिव की परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन शिवजी ने एक किरात शिकारी का रूप धारण किया और पार्वती जी के साथ वन में आए। उसी समय एक शक्तिशाली राक्षस वहां आ गया जो वन्य पशुओं को मारकर आतंक फैला रहा था। अर्जुन ने राक्षस पर बाण चलाए, लेकिन उसी समय उस शिकारी ने भी अपने धनुष से राक्षस पर तीर छोड़ा। राक्षस तुरंत मारा गया, लेकिन अर्जुन को लगा कि यह केवल उनकी ही विजय थी। अर्जुन ने देखा कि वह शिकारी उनकी ओर मुस्कुरा रहा था। अहंकार में आकर अर्जुन बोले, तुम कौन हो जो मेरे शिकार को अपना मान रहे हो? शिकारी ने शांत स्वर में कहा, यह राक्षस मेरे बाण से मरा है। यदि तुम असहमत हो तो मुझसे युद्ध करो। अर्जुन ने क्रोधित होकर उस शिकारी पर बाण चलाए, लेकिन सभी तीर हवा में ही नष्ट हो गए। फिर वे सीधे उस शिकारी से भिड़ गए। घंटे भर तक अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन शिकारी अडिग खड़ा रहा। जब अर्जुन थक गए तब उन्होंने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और उस पर फूल अर्पित कर भगवान शिव से शक्ति मांगी। तभी उस शिकारी का रूप बदल गया और भगवान शिव अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए। अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। शिवजी मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तुमने अपनी वीरता और भक्ति से मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र प्रदान करता हूं। इसका उपयोग केवल सबसे विकट स्थिति में करना। अर्जुन ने हाथ जोड़कर पाशुपतास्त्र को ग्रहण किया और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। इस दिव्य अस्त्र के साथ वे पुनः युद्ध की तैयारी के लिए लौट आए। अर्जुन की भक्ति और पराक्रम के कारण ही उन्हें यह दिव्य अस्त्र प्राप्त हुआ, जिसने आगे चलकर महाभारत के युद्ध में उनकी विजय सुनिश्चित की। जय महाकाल, जय पार्वती पते।